श्राद्ध भी कई प्रकार के होते हैं। जिस तिथि पर व्यक्ति की मृत्यु होती है वह मुख्य तिथि वर्ष में जब एक बार आती है तो उस तिथि को उसके लिए जो श्राद्ध किया जाता है उसको एकोदिष्ट श्राद्ध कहते हैं। वह केवल एक व्यक्ति के लिए होता है, जिसकी मृत्यु उस तिथि में हुई होती है उसके लिए होता है, उसको एकोदृष्ट श्राद्ध कहते हैं। पितृपक्ष जब आता है तो पितृपक्ष में जो श्राद्ध किया जाता है उसको पार्वण श्राद्ध कहते हैं। उसका नाम पार्वण श्राद्ध है क्योंकि वो पितरों का पर्व है। 15-16 दिनों तक पितरों का पर्व होता है, पितरों का उत्सव होता है। उस पितरों के पर्व पर जो श्राद्ध किया जाता है इसलिए उसका नाम पार्वण श्राद्ध होता है। और पार्वण श्राद्ध में किसी एक पितर का पिंडदान नहीं होता। जितने लोग अपने कुल में हैं, जो आपको याद हैं, जिनसे आपका स्नेह है, संबंध है, चाहे वो अपने परिवार के न हो, दूसरे के परिवार के भी हों, लेकिन अगर आप उनके प्रति स्नेह रखते हैं और आप उनको पिंडदान देना चाहते हैं तो उस पार्वण श्राद्ध के अवसर पर उनको भी पिंडदान दिया जाता है। उसमें भी क्रम होता है, पहले पिता को, फिर पितामह को, फिर पितामह के पिता को, फिर माँ को, फिर दादी को, फिर परदादी को, फिर नाना जी को, फिर परनाना जी को, फिर उनके पिताजी को, फिर नानी को, परनानी को, और उनकी जो सासू माँ थीं उनको, और इसके बाद फिर अपने चाचा, मामा, मौसी, भाई, पत्नी, पुत्र, जो भी संसार से चला जा चुका है, जो आपका अपना था, जिसके प्रति आपका स्नेह है, गुरु, मित्र, सेवक, नौकर, कोई भी हो, श्राद्ध ही एक ऐसा कर्म है जो कोई भी व्यक्ति किसी के लिए कर सकता है। केवल अपने पितरों के लिए ही नहीं किया जाता। आपकी अगर श्रद्धा है कि अमुक व्यक्ति के घर में कोई नहीं है, उसका बेटा बेटी नहीं, कौन उसका पिंडदान करेगा, आपकी श्रद्धा है उसके प्रति, तो आप उसको पिंडदान करें, उसको पिंडदान प्राप्त होगा, उसको भी उत्तम गति की प्राप्ति। कोई भी व्यक्ति किसी को भी पिंडदान कर सकता है। और रामायण तो आप सभी लोग पढ़ते हैं। रामायण में क्या लिखा है? भगवान श्री राम जब वन की यात्रा पर गए तो गृद्धराज जटायु मिले और गृद्धराज जटायु को भगवान ने अपना पिता माना। पिता के समान गृद्धराज जटायु को भगवान ने आदर दिया। और जब सीता जी का हरण हुआ, गृद्धराज जटायु को रावण ने मार दिया। राम जी सीता जी को ढूंढते हुए जा रहे थे तो गृद्धराज जटायु को जब देखा, गृद्धराज जटायु खून से लथपथ थे। भगवान श्री रघुनंदन ने उनको उठाकर अपनी गोद में रखा, अपने जटाओं से गृद्धराज जटायु के शरीर में जो धूल लगी थी उसको झाड़ा और अपने आंखों के आंसुओं से गृद्धराज जटायु का अभिषेक किया। भगवान की गोद में बैठकर भगवान को देखते देखते, भगवान की वाणी सुनते सुनते, भगवान का स्मरण करते हुए और भगवान की ही सेवा करते हुए गृद्धराज जटायु को मृत्यु की प्राप्ति हुई। ऐसी मृत्यु दुनिया में किसी की नहीं हुई आज। लोग सोचते हैं मरते समय भगवान का नाम मुख में आ जाए, वो भी नहीं आता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। राम नाम मुख में आ जाए ये भी नहीं हो पाता। किसी प्रकार भगवान का स्मरण हो जाए ये भी नहीं हो पाता। भगवान का दर्शन हो जाए बहुत दूर की बात है, जन्म जन्म की तपस्या होगी तब होगा। और जो सौभाग्य श्री दशरथ जी को नहीं मिला वो सौभाग्य गृद्धराज जटायु को मिला। भगवान श्री राम दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं, लेकिन दशरथ जी को सौभाग्य नहीं मिला कि अंतिम क्षण में अपने पुत्र को अपनी आंखों से देख लेते। और रघुनंदन को देखते हुए, रघुनंदन का स्मरण करते हुए अपने प्राणों का त्याग करते। एक पिता की यही लालसा होती है कि जब मेरा शरीर छूटे तो मेरा प्रिय पुत्र मेरी आंखों के सामने हो। लेकिन ये सौभाग्य दशरथ जी को नहीं मिला। लेकिन गृद्धराज जटायु का भाग्य देखो, भगवान श्री राम अपनी गोद में लिए हुए
अपने आंसुओं से उनका अभिषेक कर रहे हैं। शरीर में जो पंख कट गए थे, उन पंखों के पास जो मिट्टी चिपक गई थी घाव में, शरीर कट जाए और मिट्टी लग जाए तो कितना कष्ट होता है। दोनों पंख कट चुके थे, खून से लथपथ गृद्धराज जटायु के शरीर में मिट्टी लिपटी हुई थी, क्योंकि तड़प रहे थे जमीन पर फड़ 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 फड़। भगवान ने अपनी जटाओं से धीरे धीरे उस मिट्टी को हटाया, अपने आंखों के आंसुओं से उनके घाव को धुला और अपनी मधुर वाणी से गृद्धराज जटायु को आश्वस्त किया और भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान की गोद में बैठकर भगवान को देखते हुए, भगवान के परम भक्त लक्ष्मण का दर्शन करते हुए, भगवान की ही सेवा में लड़ करके, युद्ध करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया गृद्धराज जटायु ने। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मरे मरहि मरिहैं सकल घरी पलक के बीच। इस दुनिया में कितने लोग मर गए, कितने मर रहे हैं और कितने मरेंगे, लेकिन जो मृत्यु गृद्धराज जटायु को प्राप्त हुई वो किसी को प्राप्त नहीं। अब आप विचार करो कि गृद्धराज जटायु को मरने के बाद क्या सोचना है, इससे बड़ी उत्तम गति और क्या होगी। अब उनके मरने के बाद चाहे कोई उनका पिंडदान करे, श्राद्ध करे, न करे, उनको तो परम गति मिल गई। लेकिन इसके बाद भी शास्त्र की मर्यादा इतनी गंभीर है कि भगवान श्री राम ने अपने हाथों से गृद्धराज जटायु के लिए पिंडदान किया, श्राद्ध किया। कहाँ गृद्धराज जटायु पक्षी और कहाँ भगवान मानव रूप लेकर के लीला कर रहे, कहाँ मनुष्य और कहाँ पक्षी। लेकिन एक प्रेम, एक संबंध के कारण, आत्मीयता के कारण भगवान श्री राम ने गृद्धराज जटायु के लिए पिंडदान किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, तेहिकर क्रिया जथोचित निजकर कीन्ही राम। गृद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार, पिंडदान, श्राद्ध, ये सब कुछ भगवान श्री राम ने अपने कर कमल से किया। कहने का भाव कि जब भगवान श्री राम गृद्धराज जटायु के लिए पिंडदान कर सकते हैं, उनका अंतिम संस्कार कर सकते हैं, इसका मतलब है कि कोई भी प्राणी, किसी भी प्राणी के लिए, उसके कल्याण के लिए श्राद्ध और पिंडदान करे तो ये उत्तम बात है। तो पितृपक्ष में जो पिंडदान आदि कर्म होता है उसमें सभी लोगों को पिंड दिया जाता है, वो पार्वण श्राद्ध कहलाता है। इसके बाद तीर्थ में आप जाते हैं तो कहीं भी किसी तीर्थ में आप जाएं और आपको समय है, अनुकूल वातावरण है, आपके पास संसाधन है, तो अपने पितरों के निमित्त पिंडदान जरूर करें। और तीर्थ में जो श्राद्ध होता है, तीर्थ के श्राद्ध में भी अपने समस्त प्रियजनों को पिंडदान किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। और घर में जब विवाह हो, उत्सव हो, यज्ञोपवीत हो, गृह प्रवेश हो, कोई भी अनुष्ठान हो, तो उस अवसर पर पितरों के लिए जो पिंडदान किया जाता है, श्राद्ध किया जाता है, उसको नांदी मुख श्राद्ध कहते हैं। उसका नाम नांदी मुख श्राद्ध। नांदी का मतलब आनंद। आनंद की बेला में, प्रसन्नता के बेला में, मंगल अवसर पर हम अपने पितरों का जो पूजन करते हैं, उनको पिंडदान करते हैं, उसका नाम नांदी मुख श्राद्ध है।